नमस्कार। क्या इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा जाने से रोकने के लिए गंभीर है? क्या चूरू विधानसभा क्षेत्र, जहां से 1980 से लेकर आज तक कांग्रेस 6 बार हारी है और 3 बार जीती है, वहां भी कांग्रेस जीतने को लेकर गंभीर है? और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां गत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई थी, उस सीट पर कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए गंभीर है। यदि ये सही है या गलत, क्योंकि 10 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सरदार शहर आए थे तो उन्होंने चारों विधायकों का तो टिकट अपने भाषण में ही घोषित कर दिया था। फिर रतनगढ़ और चूरू का तो मामला समझ में आता है, उम्मीदवार की घोषणा में देरी। लेकिन तारानगर, जहां से कांग्रेस के सबसे सीनियर और दिग्गज और चुनाव जीतने में सिद्ध हस्त माने जाते हैं नरेंद्र बुडानिया, उनका टिकट कांग्रेस ने क्यों कर रोका, ये सवाल है। क्या बुडानिया राठौड़ के सामने पीछे खिसक रहे हैं, या फिर कांग्रेस चूरू, रतनगढ़, तारानगर, इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में कोई गंभीर चिंतन और मनन कर रही है? बुडानिया का टिकट रोके जाने से कुछ संकेत मिलते हैं। ऐसे में क्या ये हो सकता है कि कांग्रेस इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अपने परंपरागत तरीके में बदलाव कर कुछ नया करने की सोच रही है? पता नहीं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस में चूरू, रतनगढ़ और तारानगर को लेकर कुछ अलग खिचड़ी पकाई जा रही हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र उम्मीदवारों की सूची घोषित होने के बाद ये जानकारी मिली है कि चूरू और रतनगढ़ तो अब तक कांग्रेस की चर्चा में ही नहीं आए, और साथ में एक थ्योरी लोग ये भी लेके चलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निकटवर्ती यूनुस खान को अगर बीजेपी टिकट से वंचित करती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीडवाना से तो उन्हें टिकट नहीं दे सकते, लेकिन यह संभव भी हो सकता है कि चूंकि कांग्रेस चूरू में अल्पसंख्यक को टिकट देती आ रही है, तो चूरू और नागौर में से किसी एक जगह उन्हें एडजस्ट करने की भी खबरें दबी जुबा आ रही है। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं।
तो तारानगर और रतनगढ़ दोनों के बीच ब्राह्मण और जाट, इन दोनों को एडजस्ट करने की बात भी चलाई जा रही है। परंपरागत रूप से 2013 को छोड़कर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस अपना प्रत्याशी ब्राह्मण को बनाती आई है। और इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पिछली बार की बागी पूषाराम गोदारा को यहां से उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ और गत प्रत्याशी रतनगढ़ के व पूर्व जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी दोनों ही पूषाराम गोदारा को टिकट से वंचित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं राठौड़ के तारानगर से उम्मीदवार बन जाने के बाद बुडानिया भी रतनगढ़ की तरफ जीभ लपलपा रहे हैं। डोटासरा के मन मुताबिक अगर फैसला हुआ तो इस बार चूरू जिले की 6 सीटों में से 1 आरक्षित है, 5 में से 3 जाट उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अब तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार वैसे ही हो सकता है जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों जगह कभी भी एक जाति को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार डोटासरा काल में बनाया गया है। तो दूसरी बात जानकार बताते हैं कि हो सकता है अगर रतनगढ़ में कांग्रेस जाट उम्मीदवार बनाती है तो तारानगर में परिवर्तन हो जाए। अब ये सोच कहां तक पहुंचेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अनिर्णय की स्थिति चूरू, तारानगर, रतनगढ़ तीनों जगह की जो कांग्रेस में है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस बार अब तक के रवैये से अलग हटकर कुछ चौंकाने वाले निर्णय भी इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कर सकती है, क्योंकि चूरू और रतनगढ़ तो कांग्रेस लगातार हारती ही आ रही है, और अगर कांग्रेस के कोई आमूलचूल परिवर्तन करने से 3 में से 1 के स्थान पर 2 या तीनों की संभावना बने तो कांग्रेस कुछ चौंकाने वाला फैसला कर सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। हालांकि कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्षेत्र की सूची के हिसाब से तो कांग्रेस के नेताओं का इतना मादा नहीं बचा है कि वो कोई चौंकाने वाले निर्णय कर सके। फिर भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नया करने जा रही है। देखते हैं कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, या फिर हमेशा की तरह कांग्रेस वही ढाक के 3 पात करेगी, ये आने वाला समय बताएगा।